बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबुल अब्बास शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन सलामा नवादिरुल कुलूब में लिखते हैं, एक आदमी ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। ग़ुलाम ने मालिक से कहा, अय आका, मैं आपसे 3 शर्तें चाहता हूँ। पहली ये है कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो मुझे नमाज पढ़ने से ना रोकिए। दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे दिन को खिदमत लें और रात को मुझे अपनी खिदमत में मशगूल ना रखें। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि मेरे वास्ते एक कोठड़ी मुकर्रर कर दीजिए कि मेरे अलावा दूसरा उसमें दाखिल ना हो। आका ने ये सब शर्तें मंजूर कर लीं। ग़ुलाम ने मकान की कोठरियों का चक्कर लगाया, एक वैरान कोठरी को पसंद किया। आका ने कहा, तुमने ये वैरान कोठरी ही पसंद क्यों की है? उसने कहा, ऐ मेरे सरदार, क्या आपको ये नहीं मालूम कि वैरान मकाम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से आबाद हो जाता है? चुनाचे वो ग़ुलाम रात को उस कोठरी में रहने लगा। इत्तेफाकन उसके आका ने एक रात शराब और नाच रंग वगैरह की एक मजलिस मुनाकिद की। जब आधी रात हुई और उसके अहबाब मुंतशिर हो गए तो मालिक ग़ुलाम उठा और घर का चक्कर लगाया। जब ग़ुलाम के हुजरे की छत पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसमें नूर की एक कंदील है जो ऊपर से नीचे को निकली हुई है, और वो ग़ुलाम सजदे में अपने परवरदिगार से मनाजात और दुआ कर रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे माबूद, तूने दिन में मालिक की खिदमत मेरे ज़िम्मा वाजिब कर दी है, और अगर मेरे ज़िम्मा ये खिदमत ना होती तो रात दिन ऐ मेरे मौला सिर्फ तेरी ही खिदमत में मशगूल रहता। ऐ मेरे रब, तू मुझे माजूर रख। मालिक तुलुए सुबह तक इस मंज़र का नज़ारा करता रहा। उसके बाद वो कंदील आसमान पर चली गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से ये सारा वाक़या बयान किया। जब दूसरी रात आई तो मालिक और उसकी बीवी हुजरे की छत पर जा पहुँचे। देखा कि कंदील लटकी हुई है और ग़ुलाम सजदा और मनाजात में तुलुए सुबह तक मशगूल है। अगले दिन मियाँ बीवी ने ग़ुलाम को बुलाया और उससे कहा, तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है, ताकि तू उस पाक ज़ात की इबादत के वास्ते फारिग हो जाए जिससे तू माजरत करता था। और उन दोनों ने ग़ुलाम को उसकी इन करामतों से खबरदार किया जो उन्होंने गुज़श्ता रात में देखी थी। ग़ुलाम ने ये सुनकर दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे माबूद, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज और पर्दा किसी पर ना खोलिएगा और मेरा हाल ज़ाहिर ना करना। अब जबकि तूने उसको फाश कर दिया है तो मेरी रूह कब्ज़ करके अपने पास बुला लीजिए। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर पड़े। अल्लाह तबारक व तआला उस पे रहम करे। नवादिरुल अलियूबी। काजी अब्दुल वहाब बहुत ही ज़हीन और हाजिर जवाब उलमाए कुब्बार में से हैं। एक मरतबा किसी यहूदी ने आपके सामने दीन इस्लाम के कानून पर एतराज़ करते हुए नहायत तंज के साथ ये शेर पढ़ा, यानी अगर कोई किसी का हाथ काट ले तो उसकी दियत उज़्व का बदला 500 अशरफियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन अगर यही शख्स चोरी करे तो सिर्फ 1/4 दिनार की चोरी पर उसका हाथ काट लिया जाता है। तो क्या मामला है कि कानून इस्लाम में यही हाथ भी इतना महंगा समझा गया है कि 500 अशरफी उसकी कीमत ठहरी, और कभी इतना सस्ता हो गया कि सिर्फ 1/4 दिनार इसकी कीमत रह गई। यहूदी का ये तंज़िया शेर सुनते ही काजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फिल बदीहन ये शेर पढ़ दिया, यानी हाथ जब तक अमानतदार थे, इज्जत अमानत ने उसको बेशकीमत बनाए रखा, लेकिन जब चोरी करके ये हाथ खाइन बन गया तो खयानत की जिल्लत ने उसकी इस कदर कीमत को घटा दिया। सिर्फ 1/4 दिनार उसकी कीमत रह गई। ये हाथ भी इतना गरां और कभी इतना अर्ज़ां क्यों हो जाता है? इसमें बारी ताला की यही हिकमत है, इसको खूब ज़हन नशीन करने की। दोस्तान गिरामी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।